क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, कह रहा है कि एल लंबाई है कि एक डोरी है, इसके एक सिरे पे m द्रव्यमान का एक कण जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी एक डोरी है जिसकी लंबाई l है, इसके एक सिरे पर m द्रव्यमान का कण जुड़ा है। दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी खूंटी से जुड़ा है। यदि कण वर्ताकार पथ पर v चाल से घूर्णन करता है तो इस पर लगने वाला नेट यानी सेंटर की ओर जो नेट फोर्स है उसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। और यहाँ पे दे रखा है t जो है वो रस्सी में तनाव है। चलिए, सबसे पहले अपन कहेंगे कि ये वाली कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के अपने को लगता है कि जो ये खुद एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है क्षैतिज वृत्तीय गति। क्षैतिज वृत्तीय गति यानी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो क्षैतिज वृत्तीय गति के केस में अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से होगा, ये आपका क्षैतिज वृत्त होगा, ये आपका क्षैतिज वृत्त है, इसका ये वाला सेंटर है, ये वाला इसका सेंटर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टेंशन लगेगा, तनाव का डायरेक्शन बताइए आप, तो तनाव का डायरेक्शन देखिए, तनाव का डायरेक्शन अपन कहेंगे रस्सी में इस तरीके से होगा, ऐसे और ऐसे। और कहोगे mg ऐसे लगेगा जो क्षैतिज वृत्तीय गति में कोई रोल अदा नहीं करता है। यदि आप यहीं पे बैठ जाते हैं तो आपका अजड़तीय निर्देश तंत्र बन जाएगा। लेकिन एफ नेट की बात कर रहे हैं तो मैं जड़तीय निर्देश तंत्र यानी ग्राउंड पे बैठ के इक्वेशन लिखता हूँ। तो मेरी इक्वेशन आती है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो यहाँ पे इस कण का डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने गए कण का। तो एक इस तरफ फोर्स लगेगा, देखिए ये फोर्स होगा तनाव बल T। इसके अलावा mg ऐसे लग रहा है तो इसकी गति में कोई योगदान है नहीं, तो एफ नेट की जगह आएगा T इक्वल्स टू एम। और इस केस में कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा mv²/r, mv²/r। तो अपन कह सकते हैं कि एफ नेट की जगह अपन ने केवल T को लिखा, तो इस वजह से अपना जो एफ नेट होगा वो केवल T होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट होगा। यदि मैं इसको अजड़तीय निर्देश तंत्र में बैठ के लिखता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जर्वर है वो यहीं पे बैठ जाएगा, तो उसको दिखेगा कि टेंशन वैल्यू इस तरफ फोर्स का वैल्यू T है जो इस तरफ है, और एक सूडो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा, इसकी दूर की ओर होगा, जिसको अपन कहते हैं अपकेंद्रीय बल है, जिसका मान होता है mv²/r। तो अपन कह सकते हैं कि एफ नेट का वैल्यू इस केस में कितना है, T है। तो दोनों तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया कि एफ नेट इक्वल्स टू एम में एफ नेट अपने को T दिखाई दे रहा है, ये mv²/r तो एक प्रकार का मास इंटू एक्सीलरेशन जैसा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, बड़ा सिंपल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने इसको कंप्लीट